ओके, हम लोग थे सडनली द बस स्टॉप्स विद ए जर्क। जर्क के साथ क्या हुई, बस हमारी क्या हुई, रुक गई। ठीक। ओ, द पेट्रोल पंप 2 buses नीडेड टू बी रिफिल्ड। हम लोगों ने पढ़ा कल कि पेट्रोल पंप विच प्लेस, जहां पे रिफिल्ड होता है क्या, फ्यूल्स फॉर विच, व्हीकल्स के लिए। ठीक है, उसे हम पेट्रोल पंप बोलते हैं। ठीक है। द बसेज स्टैंड इन ए लाइन, सारी बसेज स्टैंड इन ए लाइन, एक लाइन में खड़ी हो गई थी। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स, स्टिकिंग देयर नेक्स, अपने गर्दन बाहर निकाल के, आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस, कैसे डीजल को बस में फिल्ड किया जाता है, भरा जाता है, वो देखना चाह रहे थे। सब चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बस से नीचे उतर के बहुत क्लोजली, नजदीक से देखना चाहते थे कि हाउ टू फिल डीजल। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन, each bus taken about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled। एक बस को रिफिल्ड होने में कितना टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम, 15 मिनट्स। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, द क्वेश्चन इज राइट, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स, which means they had late by about dash minutes। तो पहले वाले में क्या हो गया, 1 बस फॉर 15 मिनट्स, रिफिल करने में कितना टाइम लग रहा है 1 बस को, 15 मिनट। तो 2 बस को, इट मीन्स 2 बस, 15 multiplied 2 is equal to 30 minutes। So right here, so they stop, there are about dash 30 minutes, right here 30 minutes, which means, इसका मतलब क्या हुआ, which means they are late by about 30 minutes। कितना लेट हो गए वो, 30 मिनट लेट हो गए। कितने बजे तक भोपाल पहुंचना था उन्हें, 11 o'clock, और 30 मिनट बीच में स्टॉपेज हो गया एक फॉर रिफिलिंग द फ्यूल्स। ठीक है। अब आइए, नीचे जो बच्चे उतरे हुए हैं बस से, जो क्लोजली वॉच कर रहे हैं कैसे हाउ टू रिफिल द डीजल्स। हे, इट हैज सच ए बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। क्या बोल रहे हैं, वाओ, इसका बहुत बड़ा टमी है भाई। टमी मतलब पेट, किसका, बस का। कितना डीजल कंजम्पशन हो गया उसमें, हाउ मच, 100 लीटर्स। कितने, 100 लीटर्स। So we have to pay 3,500 rupees for the diesel। So we have to pay, कितना पे करेंगे, 3,500 rupees for the diesel। यानी it means 3,500 rupees the cost of 100 liter diesel। How much liter diesel, 100 liter। आपसे क्वेश्चन यहाँ फिर पूछा जा रहा है, look in the picture, इस पिक्चर को देखो, and find the price of 1 liter of diesel। Find the 1 liter of diesel। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या मालूम है, 100 लीटर का कॉस्ट मालूम है, कितने लीटर का, 100 लीटर। द कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स डीजल व्हाट, 3,500। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर आप शॉर्ट में कर लें, 1 लीटर व्हाट, डीजल। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ 100 लीटर का दाम है 3,500। सो 1 लीटर कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डीजल्स, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज
जैसे टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 3000, हाउ मच पेड 3500, हाउ मच the 100 liter, how much the 100 liter, just divide by 100, 20 remove हो गया, it means 35 rupees. How much price 35 rupees per liter. क्या यहाँ पे लिखो, look in the picture and find the price of 1 liter of diesel is equal to 35 rupees. What do you write? 35 rupees. Okay. Next, as the bus as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. Near the petrol pump. पेट्रोल पंप के पास टॉयलेट होता है, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज होती हैं कि कोई रिफ्रेश होना चाहे तो रिफ्रेश हो ले. अब आओ, यहाँ एक गर्ल्स को कह रही है, Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. Taken to refill. Aman कितना टाइम लिया? अब आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम डिड Aman टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. टॉयलेट से कितने देर में लौटा? जितना टाइम वन बस रिफिल होने में लगा उतना ही टाइम अमन ने क्या किया? टॉयलेट में स्पेंड किया, अपने आप को एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए. तो इट मींस अमन कम बैक 15 मिनट्स. राइट हियर, 15 मिनट बाद कहां से आया अमन? कम टू द टॉयलेट. टॉयलेट से 15 मिनट बाद आया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज 28. टू भीमबेटका. बीच में हमारी बात हुई थी टीचर से. टीचर्स ने कहा था कि मे भी हम लोग कहीं कहीं कहाँ रुक सकते हैं? भीमबेटका में. आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन. रिफिल्ड हो गए तो जर्नी एक बार फिर स्टार्ट हुआ, यात्रा फिर स्टार्ट हो गई. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका. बच्चे बात करने लगे कि हम लोग कहाँ रुकेंगे? भीमबेटका में रुकेंगे. ठीक है. भीमबेटका इज द प्लेस. अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द भीमबेटका. अंजुन, व्हाट इज भीमबेटका? अंजन क्या बोल रहा है? व्हाट इज भीमबेटका? भीमबेटका क्या है भाई? मिसेज रैना, इट इज अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव्स पेंटिंग. केव्स जानते हो? गुफा. पहाड़ों में जो गुफा होता है उसको केव्स बोलते हैं. और पुराने एंशियंट हिस्ट्री में या एंशियंट जो भी हमारे पेंटिंग करते थे तो पेपर पे पेंटिंग नहीं करते थे. वो कहाँ करते थे? गुफा में. गुफा के अंदर पेंटिंग करते थे कि वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे और क्लाइमेट्स और सारे लोग. ठीक है. अब देखो ये, इट इज अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव. बहुत सारे गुफाएं हैं. एंड केव पेंटिंग मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स एगो. कितने साल पहले? 10,000 साल पहले. इस पेंटिंग को लोगों ने बनाया था कब? 10,000 साल पहले. वेरी बिग टाइम ना, बहुत बड़ा समय है? सुमंतो, 10,000 years. I cannot even think of 1,000 years back. सुमंतो क्या बोल रहा है? 10,000 years मतलब 10 साल. 10,000 10,000 साल पहले. मैं तो सोच भी नहीं सकता 1,000 years back के बारे में. कौन? Who said? सुमंतो. गोपी, oh, 1,000 years is a big thing. I cannot even think a 100 years. मैं एक साल के बाद 100 साल के बारे में भी नहीं सोच सकती. कौन बोल रहा है? गोपी. गौरी, I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. आपके घर में ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडमदर होंगे, मे बी किसी के घर पे 100 years होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे या नियरेस्ट होंगे. है
एनीवन? नो सर। नहीं। सर आपके ग्रैंडफादर की उम्र क्या है? ग्रैंडफादर आपके दादाजी का? हाँ। which means they are late by out में क्या भरेगा? क्या? पेज नंबर 27 ऊपर वाले में। हाँ। क्या बेटा बोलो? Which means they are late by out minutes में। 30 मिनट। 30 मिनट बेटा। और 30, हाँ दूसरे वाले में 30 मिनट। दोनों मिनट में 30 मिनट। दोनों। जी हाँ, इसलिए और लिसन टू मी, दूसरे वाले में 30 मिनट लिखा हुआ है सर, लिखना है पिक्चर में। में लिखते चलो। ऊपर वाले में जैसे मैंने कहा कि each bus has taken 15 minutes to refill and there are 2 buses। एक बस को रिफिल होने में 15 मिनट लगते हैं, तो 2 बसें को रिफिल होने में कितना लगेगा? हाउ मच टाइम? जस्ट डबल ऑफ 15 मिनट्स। तो 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो हम कितना लेट हो गए, कितने देर रुके वहां पे? 30 मिनट्स। तो दोनों बॉक्स में so they stop there for about 30 minutes and which means they are late। इसका मतलब हम कितना लेट हो गए? 30 मिनट लेट हो गए। कितना लेट हो गए? 30 मिनट लेट हो गए by about 30 मिनट्स। ठीक है। अब हम आ रहे थे एज पे, 100 ईयर्स। आपके घर में अगर मैं पूछूं कि आपके ग्रैंडफादर के फादर, वो तो नहीं होंगे या हो, मैं भी हो सकते हैं, तो 100 ईयर्स हुआ। 1% नियर अबाउट एवरेज एज जो है हम लोगों का है कि 75 ईयर्स तक हम सरवाइव करते हैं। कुछ लोग अच्छे तरीके से रहते हैं, रन से रहते हैं, तो 100 ईयर्स जीते हैं। अभी एक कहाँ पे, मेघालय में एक लेडीज है जो 120 ईयर्स की हैं। 120 ईयर्स ओल्ड हैं और सब कुछ करती हैं अपना। तो कुछ लोग हैं अच्छे से हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम और अच्छे से रहें तो हम रह सकते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन थिंक, गौरी क्या कर रही है कि मैं सोच सकती हूँ, क्यों 100 ईयर्स? बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर, यानी उसके पापा की ग्रैंड मदर, पापा की दादी हो सकती हैं। पापा के, गौरी के पापा के ग्रैंड मदर्स दादी 100 ईयर्स ओल्ड, कितनी थी? 100 साल की। मंजीत, दैट मीन्स दो केप्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 दादियों की एज के बराबर एक गुफा है। हुआ ना? गौरी, गौरी की दादी की उम्र कितनी है? 100 साल। ठीक। तो मंजीत क्या सोचा कि ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स। ग्रेट ग्रैंड मदर्स मीन्स आपके पापा की दादी थी, आपकी अगर क्या बोला जाएगा, तो ग्रेट ग्रैंड मदर बोला जाएगा उनको, यानी सबसे बड़ी ग्रेट। ठीक है। अगर आपके पापा की दादी हैं, पापा की ग्रैंड मदर होंगी, लेकिन आपकी क्या होंगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या होंगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। डोंट मूव द पेन आयुष। ठीक। यानी 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड, यानी 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स के बराबर है। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं बच्चे की, कैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि 10,000 ईयर्स। ओके। मंजीत, ओ एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफर, हा हा हा, सभी लोग हंसने लगे। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। अब बच्चे क्या एक्साइटेड थे केव पेंटिंग देखने के लिए। बट इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन द रीच द भीमबेटका। हमने पीछे पढ़ा था कि 11 o'clock में कहाँ पहुंचने वाले थे वो? भोपाल। लेकिन आधा घंटा
बस को रिफिल करने में लग गए, स्पेंड हो गया टाइम। तो कहाँ पहुंचे? 11 o'clock when they reach the भीमबेटका। भीमबेटका में पहुंचे। वाव, देखो यहाँ पे आप अपने बुक्स में देखो, कुछ इसमें बने हुए हैं पेंटिंग। वाव, even 10,000 years ago people made such lovely painting that grew on rocks, पत्थरों पे, रॉक्स, ठीक है, पत्थर पे पेंटिंग बनाए हैं। इट इज जस्ट मार्वेलस। ओह, दिस रॉक्स आर थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड, यानी ये पत्थर जो है कितने साल पुराना है? 1000 years, 10,000 years पुराना, या उससे भी पुराना होगा, ठीक है। अब आओ शंकर, द पेंटिंग also has very big visions. Visions, I got an idea. I will count the visions and you count the deer in the painting. ठीक है, इसमें से शंकर क्या बोला कि मैं विशंस को काउंट करूंगा, और एक ने क्या बोला कि डियर को। बोनामला, बोनामला इज द नेम, गर्ल्स। आई विल काउंट पीपुल, आई विल काउंट पीपुल, हम लोगों को काउंट करेंगे। लेट अस सी विच आर द मोस्ट विशंस, डियर या पीपुल, कौन सबसे ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, यानी 34, 35, 36, 37, I got 37 visions. Who's शंकर एंड बोनामला कितना? 117 डियर, कितने? 117। हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन द विशंस। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा हैं डियर, किससे अपेक्षा? विशंस के। हाउ मेनी विशंस? विशंस इज 37 ओनली, काउंटेड। डियर कितने हैं? 117। एंड विशन कितने हैं? ओनली 37। जस्ट माइनस इट, मोर पूछ रहा है। हाउ मेनी मोर डियर आर देन विशन, विशन से कितने ज्यादा हैं डियर। तो जस्ट 7 - 7 इक्वल टू 0, 11 - 3 इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? डैश, डैश में है। स्टार क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन द विशन, 80 डियर। क्या लिखोगे? 80 व्हाट? डियर्स, ठीक है। आ जाओ अब दूसरे। बट बोनामोला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपुल इज इवन। इवन मतलब सम, इवन मीन्स सम, मोर देन द नंबर ऑफ डियर, मोर देन नंबर ऑफ द डियर। यहाँ पे थोड़ा सा उलझा रही है बोनामोला, जस्ट क्विक। पाला क्या है? दिस नंबर इज इवन, क्या है? इवन, क्या है? इवन मीन्स सम। आप क्या कर रही है? इवन, मोर देन द नंबर ऑफ डियर, यानी वन, मोर देन 117। डियर कितने थे? 117, बट मोर देन, ज्यादा है। जिससे कौन? हम किसका निकाल रहे हैं? पीपल्स का। किसका? कितने लोगों का उसमें बना है? पीपल्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आओ, आप क्या कह रहे हैं? मोर देन द नंबर ऑफ डियर द बिशंस टुगेदर हर काउंट इज लेस देन 200। अगर बिशन को भी जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है?
count is less than 200. चलो जोड़ के देखो तो बिशंस को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं 117 and how many Bishan is 37. 774 carry 1 314 4 5 1 154 more than deer and इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है how many people must Bonamala have counted 214 no less than 200 है ऑप्शन क्या दिया हुआ है less than 200 even more than the number of deer and bisons together दोनों को मिला दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएंगे और किससे ज्यादा हैं डियर से ज्यादा हैं ऑप्शन हमारे पास है 214 154 134 177 राइट आंसर इज 154 मार्क द 154 टिक कर लो बेटा 154 The guide tells them गाइड कौन होता है बेटा जो हमें कहीं पेंटिंग या कोई भी एंशिएंट बिल्डिंग को उसे बताता है गाइड करता है हमें इट इज द पेंटिंग कब बना था कैसे बना था कौन बनवाया था उसको हम गाइड करते हैं गाइड बोलते हैं ठीक है जो हमें दिशा निर्देश दे बताए हैं उसकी चीज के बारे में उसको गाइड बोलते हैं ठीक है तो हर ऐसे जगह पे जहाँ पे केव पेंटिंग हो या एंशिएंट बिल्डिंग हो तो वहां पे गाइड होते हैं ठीक है द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल इट इज कितने पेंटिंग है यहाँ पे नाउ 600 हम लोगों ने सिर्फ कितने काउंट किए ओनली 3 बिशंस डियर एंड पीपल यही काउंट किया ना बिशंस 34 बिशंस only 34 or 37 deer is 117 and people is 154 but उस गुफा में कितने पेंटिंग है 600 कितने थे अब आइए ये तो हो गया इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका अब हमारा टाइम क्या हो गया था भीमबेटका छोड़ने का वहां से हम लोग घूम लिए थे बच्चे आप घूम चुके थे आप बाहर निकला जाए दे हैव स्पेंट 1 hour देयर व्हाट टाइम इज इट कितने बजे पहुंचे थे बेटा अभी हम लोग पढ़े थे कितने बजे पहुंचे थे बुक्स को पूरा नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा 11 o'clock 11 o'clock और 1 घंटा अभी 12 राइट 12 o'clock yes sir 12 o'clock yes right here right 12 o'clock yeah right 12 o'clock ठीक they are now moving towards Bhopal they should reach there in the less than 1 hour at about dash o'clock 1 घंटा से पहले पहुंच जाएंगे only 20 भीमबेटका what is the distance of Bhimbetka to Bhopal only 20 kilometers only 20 kilometers भीमबेटका to Bhopal क्योंकि 50 kilometers school to Bhimbetka what is the distance 50 kilometers and school to Bhopal is distance is 70 kilometers so Bhimbetka से भोपाल की दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर यहाँ 12 hours हो गया they are now moving towards Bhopal they should reach there is less than 1 hour less than 1 hour 1 घंटे से कम समय में पहुंचेंगे at about तुम यहाँ पे लिख सकते हो 12:45 o'clock क्या लिखोगे 12:45 45 मिनट में भोपाल पहुंच जाएंगे ठीक है 45 मिनट्स में नेक्स्ट लंच टाइम कहां पहुंच गए द चिल्ड्रेन आर हंग्री भूख भी लग गई थी कितने टाइम हो गए हमने 12 तो यहीं बजा दिया 11 बजे पहुंचे थे भीमबेटका में 1 घंटा हमने पेंटिंग देखा 12 o'clock हो गया
उसके बाद स्टार्ट द जर्नी फॉर फ्रॉम भोपाल के लिए। तो 12:45 पहुंच रहे हैं, तो जस्ट बट नेचुरल है, बच्चों को भूख लगेगी। द चिल्ड्रेन आर हंग्री, बच्चे क्या हो गए, भूख लगी थी। बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स, अपना लंच पैक्स निकाले। बिस्किट, ऑरेंज एंड बनाना आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस, क्या क्या बांटा गया, biscuits, orange and banana are also distributed in all the buses. Each child is to be given one orange, सभी बच्चों को एक ऑरेंज, 1 banana and 5 biscuits दिए गए। क्या क्या दिया गया, 1 orange, 1 banana and 5 biscuits, ठीक है, 5 बिस्किट्स। अब हमें निकालना क्या है, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज, सारे बच्चों ने क्या लिया, हम ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। ये चाइल्ड, ये तो हो गया, 1 ऑरेंज, 1 banana and 5 biscuit. All the children take orange and biscuit, but 38 children don't take banana. सबसे पहले तो हमें यह याद कर लो कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस, टोटल चिल्ड्रन कितने थे, याद है, आई राइट हियर 210, 210, ठीक। अब आइए, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज, सारे बच्चों ने ऑरेंज लिया, एंड बिस्किट्स, बट 38 चिल्ड्रन डोंट टेक बनाना। हाउ मेनी ऑरेंज, बिस्किट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑरेंज को निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 210, ऑरेंज सभी ने लिया, यानी 1 मल्टीप्लाई 200 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 210 लिया। अब आइए, बिस्किट सभी ने लिया, कितने बिस्किट लिया जा रहा था भाई, वन चिल्ड्रन 5 बिस्किट्स, कितने, 5 बिस्किट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 210 चिल्ड्रन में, अमॉन्ग द 210 चिल्ड्रन में बांटा गया। इट मीन्स जस्ट मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 210 मल्टीप्लाई 5, हम कर दें 0 5 5 टू जा 10, यानी 1050 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन। अब आ जाइए बनाना, द लास्ट, हम बनाना पे आ रहे हैं। वन दिया गया, मल्टीप्लाई 210, इसमें से कितने बच्चों ने नहीं लिया बेटा, 38 चिल्ड्रंस ने नहीं लिया। कितने, अगर सबको हम देते तो कितना हो जाता, 210, इसमें से 38 बच्चों ने नहीं लिया, तो इतना माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, जस्ट -8, 210 - 38, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 10 - 7 1, यानी 172 दिख रहा है बेटा, नहीं यहां लिख दे रहा हूं, 172 क्या है, इट इज द बनाना। कितना बांटा गया, जस्ट नोट इट, नोट करो, ऑरेंज 1 मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल टू 210, बिस्किट्स 5
फॉर पर हेड, सारे एक बच्चे को 5 बिस्किट दिया गया, तो 5 मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल टू 150 बिस्किट्स एंड बनानाज व्हाट 210 टोटल, बट 38 बच्चों ने नहीं लिया, तो हमने माइनस कर दिया कितने, ऑरेंज, सॉरी बनाना, 210 माइनस 38 इज इक्वल टू 172 क्या, बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, राइट इट। लिख रहे हो, सर हाँ सर कहाँ लिखेंगे 172? 210 माइनस 38 क्लियर करना है, हाँ कॉपी में या कहीं पे लिखोगे ना, तो पहले बुक्स में तो कहीं क्लियर से करना है। यस, सर ऑरेंज और बनाना, हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या लिखेंगे? यही तो लिखा हूं मैं। ऑरेंज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऑरेंज 1 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट्स गेट 1 ऑरेंज, ओनली 1 ना, तो 1 मल्टीप्लाई टोटल चिल्ड्रन इज 210, यस सर। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मिनट समझ लो, पहले समझ लोगे तो लिख लोगे बेटा। यस सर। एक बच्चे को एक ऑरेंज दिया गया, यस सर। टोटल चिल्ड्रन इज 210, so 1 multiplied 210 is equal to 210 orange distributed among the children. मल्टीप्लाई करें। बस। क्या है बिस्किट, बिस्किट अब क्या लिखा है? बिस्किट्स 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 है, सर लिखा क्या है? ये पूछा जा रहा है। फेयर में करना है यस सर, हाँ फेयर में करना है। फेयर में करना है। या अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट्स एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा क्वेश्चन है ना, बनाना और कितने बिस्किट्स और कितना ऑरेंज बांटा गया, तो जस्ट पर ईच स्टूडेंट गेट 5 बिस्किट्स, तो जस्ट 5 मल्टीप्लाई 210 यानी टोटल बिस्किट कितने हो गए, 150। ठीक, अब आइए हो गया सर। बनाना, समझ लो बनाना कितना था, बनाना कितने बच्चों ने नहीं लिया, 38 चिल्ड्रन डोंट टेक बनाना, तो क्या किया मैंने, 1 मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल टू 210 माइनस 38, जो नहीं लिए थे उनको माइनस कर दिया। ठीक है सर क्वेश्चन पूछा गया स्टार्ट वाला, हाउ मेनी ऑरेंज बिस्किट, वहाँ पर 172 लिखेंगे। ये सबका है, तीनों क्वेश्चन से तीनों पूछ रहा है ना, ऑरेंज भी पूछ रहा है, बिस्किट भी पूछ रहा है और बनाना भी पूछ रहा है, तीनों पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बिस्किट एंड बनानाज बोथ आर, सभी के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो हम सभी के बारे में लिखेंगे ना। ओके सर हाँ सर जो पहले का भी लिखा है उसको भी फेयर में करना है। हाँ बेटा, सर 1 चैप्टर से ना, 1 चैप्टर से। या अब आइए, मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर फॉर लंच, बहुत ही जल्दी से उन्होंने लंच अपना फिनिश कर लिया, एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। पजल्स मीन्स पहली होता है ना, आप भी कभी कभी पूछते हो अपने फ्रेंड से कोई पजल्स या कोई पहली, तो यहाँ मैथमेटिकल पजल्स पूछा जा रहा है। मंजीत टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150, जस्ट आपसे मैं पूछ रहा हूं।
एग्जैक्टली 100 to 150. अनम्यूट कर रहा हूं. यस. Sir, how many orange biscuits and banana में जो पहले लिखवाया था वही लिखना है ना? हाँ वही लिखना है. मंजीत 172 लिखना है. 172 इज ए बनाना. सर जो पहले से लिखवाए मोबाइल पे भेजेंगे. चलो भेज दूंगा. इसे भी भेज दूंगा. ठीक है, इसे आप समझो पहले, उसके बाद सर पूरा भेजिएगा. हाँ ठीक है. व्हाट्सएप पूरा भेज दीजिए. अभी मुझे पहले ये बताओ, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 150. इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? विच नंबर? 100 और 100 और 100 कौन सा नंबर होगा? 125 होगा. 125 no, 130 no, it is 125. मंजीत बोल रहा है राइट. ओके, पास नाउ. You was? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखना है? किसमें? और अबाउट 125. क्वेश्चन है, पजल्स खेल रहे हैं. अब आइए पजल नंबर ए. I gave 4 toffee each to 4 of my friends and 3 toffee are left with me. How many toffee did I have? आपके पास I gave 4 toffee each to 4 of my friend. मैं अपने 4 दोस्तों को कितना टॉफी दे दिया? एक. And 3 toffee are left. और 3 टॉफी मेरे पास बचा हुआ है. How many toffee did I have? मेरे पास कितने टॉफी हैं थे? 4 मैंने किसको दे दिया? फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. And I have 3. How much? कितने टॉफी थे? 7. राइट 7. अब आइए, what number can you make using 3, 5 and 7?